हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि भारत की ऐतिहासिक युद्धों के डेट्स यानी ईयर्स को बड़ी ही आसानी के साथ निमोनिक मेथड से हम कैसे एक ही बार में मेमोराइज कर पाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री डेट्स डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अक्सर हम हिस्ट्री डेट्स को रटकर याद तो कर लेते हैं, मगर एग्जाम में भूल जाते हैं या कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हमने आपके लिए इस वीडियो में निमोनिक्स के फोनेटिक कोड्स की मदद से ऐसा ट्रिक तैयार किया है कि आपको सभी हिस्ट्री डेट्स फिंगर टिप्स पर एक ही बार में याद हो जाएंगे और उसे आप कभी भी रिकॉल कर पाएंगे, वो भी बिना किसी कन्फ्यूजन के। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह बहुत ही पसंद आएगा और आज के बाद भारत की सभी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ और उसके वर्ष आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस ट्रिक में निमोनिक्स का फोनेटिक कोड्स इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है वीडियोस के अंदर। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको 0 से लेकर 9 तक के जो सभी फोनेटिक कोड्स हैं वो याद हैं। इसलिए हम चलते हैं मेन वीडियो में, शुरू करते हैं। चलिए हम मेन वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पर सबसे पहले लिखा हुआ है तराइन का प्रथम युद्ध। और आप सभी जानते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो अभी फ़िलहाल हम किसके बीच में युद्ध हुआ ये डिस्कस तो नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने आज का जो वीडियो बनाया हुआ है, इसमें मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप अलग-अलग युद्ध आप देख रहे हैं, इन सब युद्ध को देखते ही याद आना चाहिए कि ये सारे युद्ध जो थे वो किस तिथि यानी किस ईयर में लड़े गए थे। तो इसका बहुत ही सटीक फार्मूला मेरे पास है, जिसको मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको जो है अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे सबसे पहले पे हम देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध है। तो और उसके सामने एक ताप्ती वर्ड मैंने यूज़ किया हुआ है ना? यहाँ पे ताप्ती लिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले कल्पना करना है कि आप तराई क्षेत्र में युद्ध करने गए। वहाँ पर तराई क्षेत्र आप सभी सब जानते हैं कि तराई क्षेत्र में आप युद्ध करने गए, तो वहाँ पर आपका जो दुश्मन था वो बहुत ही शक्तिशाली था, जिसको देखकर आपने क्या सोचा कि यहाँ पे लड़ना ठीक नहीं है। आपने क्या किया कि आप ताप्ती नदी में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। ताप्ती नाम का एक नदी है, उसमें कूद गए, बस हो गया। इसी वर्ड से जैसे ही हमने तराइन का प्रथम युद्ध लिंक किया है, बस हो गया, इसी से लिंक हो चुका है। तो अब जैसे ही आप इस ताप्ती वर्ड को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, तो तराइन का प्रथम युद्ध निकल आएगा। जैसे हम जानते हैं कि टी के लिए 1 होता है ना? और डबल ए जो वॉवेल्स हैं वो कैंसिल हो जाता है। पी के लिए हम क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं। और टी के लिए 1 लिखते हैं। आई के लिए कुछ नहीं। और इसके पीछे हमको कॉमन जो 1 है, 1 सब में आएगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो 1 है वो सबके पीछे आपको ऐड करते जाना है। तो 1 सभी में कॉमन है, इसीलिए 1 अपने मन से लगाना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ के देखते हैं दूसरे नंबर पे कि तराइन का द्वितीय युद्ध। तो मान लिया जाए, फिर से आपको यहाँ पे एक कल्पना करना है अपने बारे में। अपने को लेकर कल्पना हम जब करते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रांग रहता है हमारे दिमाग में और हमें जल्दी याद आता है। तो आप ये कल्पना करिए कि आप दूसरी बार तराई क्षेत्र में गए युद्ध करने के लिए। पहली बार गए तो आपने क्या किया था? ताप्ती नदी में कूदकर अपनी जान बचाई थी। लेकिन जब दूसरी बार आप तराई के क्षेत्र में युद्ध करने गए, तो आपको फिर से एक बार जो है आपके जो शत्रु थे वो बहुत ही ताकतवर दिखे आपको। तो आप चूंकि ताप्ती नदी में आपने छलांग लगाया था, इसलिए आपका फिर से जो शरीर है वो तपने लगा, है ना? ये है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शरीर यहाँ पे क्या है? तपने लगा, है ना? शरीर तपने लगा। तो बस इस तपने वाले वर्ड से हमने एसोसिएट कर दिया तराइन के द्वितीय युद्ध को। तो तपने को कन्वर्ट करें नंबर्स में, तो हम जानते हैं कि टी के लिए 1 लिखते हैं, है ना? ए के लिए कुछ नहीं। पी के लिए हम क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं। और एन के लिए 2 लिखते हैं। 1 कॉमन है, वो लगाना ही लगाना है सभी डेट्स के पीछे। तो इसमें आप कह सकते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। और तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं कि चंदावर का युद्ध है। तो आपने कल्पना क्या करना है? सबसे पहले इसके सामने आप देखिए कि टपोरी मैंने एक वर्ड लिया है। थोड़ा सा मजाकिया टाइप का हास्यास्पद वर्ड है, लेकिन चूंकि इस तरह के जो वर्ड्स हम जब यूज़ करते हैं ट्रिक्स में, तो वो बड़ी ही आसानी से आपको याद कराते हैं, वो रिकॉल कराते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे एक वर्ड चुना है। तो आप ये इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि चंदा नाम की कोई लड़की है ना? यहाँ पे चंदा और वर लिखा हुआ है। तो चंदा का जो वर है वो सो देखने में तो बहुत ही अच्छा है। चंदा का जो वर है वो देखने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन असल में क्या है? वो एक टपोरी टाइप का इंसान है। मतलब दिखने में ठीक ठाक है, लेकिन वो कैसा इंसान है? टपोरी टाइप का इंसान है, ठीक है?
तो चंदावर का जो युद्ध के सामने हमने टपोरी को एसोसिएट कर दिया, लिंक कर दिया, तो आप टपोरी को कन्वर्ट करें नंबर्स में, तो हम जानते हैं टी के लिए 1 होता है, ए के लिए कुछ नहीं, पी के लिए 9 होता है, ओ के लिए कुछ नहीं, आर के लिए 4 होता है, और उसके सबसे पीछे में 1 कॉमन है, वो लगा देना है। तो हम कह सकते हैं कि चंदावर का जो युद्ध था वह 1194 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और वीडियो को पूरा देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे हम देखते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध, और इसके सामने हम देख सकते हैं कि पानीपत के पहले युद्ध के सामने लंच लिखा हुआ है। वैसे हम जानते हैं कि पानीपत में कुल मिलाकर के 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। तो सबसे पहला युद्ध में हमने क्या किया है, यहाँ पर एक लंच वर्ड लिखा है। तो आपने कल्पना करना है कि आप लंच कर रहे थे, है ना, ये लंच वर्ड है। यहाँ पर आप कहीं पे घर में बैठ के या फिर स्कूल में बैठ के लंच कर रहे थे, तो आपको पानी नहीं था आपके पास, तो पानी के लिए लड़ाई हुआ सबसे पहली बार। उस वक्त आप क्या कर रहे थे, लंच कर रहे थे। तो पानीपत का पहला युद्ध, उसके सामने लंच लिखा है, तो आप लंच को डिकोड करिए नंबर्स में। तो एल के लिए हम जानते हैं 5 होता है, यू के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2 होता है, और सी एच के लिए 6 होता है। इसके पीछे 1 कॉमन है, वो सब में कॉमन रहता है, वो लगाना है। तो आप कह सकते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध, यानी कि पहला जो युद्ध किया था आपने पानी के लिए, वो लंच करते समय। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। और 5वें नंबर पे देखते हैं, लिखा हुआ है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो एक बार फिर से जो है आप पानी के लिए युद्ध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई, कि आपके घर में एक लाला जी आए थे। आप यहाँ पे लाला जी के जगह पे लालू जी भी लिख सकते हैं। मान लिया जाए कि आपके घर में कोई बड़े सेठ व्यक्ति, सेठ टाइप का आदमी, अमीर टाइप का आदमी, यानी जिसको लाला जी आप कह सकते हैं, या फिर लालू जी को भी ले सकते हैं। तो लालू जी या लाला जी आपके घर में आए, तो आपके घर में पानी नहीं था, तो आपने दुकानदार से जाकर के पानी मांगा, इसने दिया नहीं, उसने तो उसकी वजह से आपका उससे युद्ध हो गया, आपके दुकानदार से आपके साथ जो है लड़ाई हो गई। तो लड़ाई किसकी वजह से हुई, लाला जी की वजह से। तो फिर से इस लाला जी को कन्वर्ट करें नंबर्स में, तो आपको पानीपत का द्वितीय युद्ध का ईयर पता चल जाएगा। हम जानते हैं कि एल के लिए हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, है ना। ए के लिए कुछ नहीं, फिर एल के लिए 5 लिखते हैं, फिर ए के लिए कुछ नहीं, फिर जे के लिए 6 लिखते हैं, और पीछे एक जो 1 है कॉमन लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वह 1556 ईस्वी में हुआ था। छठे नंबर पे आप देख सकते हैं कि सामूगढ़ का युद्ध है ना। छठे नंबर पे क्या लिखा है, सामूगढ़ का युद्ध। तो आप यहाँ पर इसके सामने देख सकते हैं कि मैंने जुल्फ एक वर्ड लिखा हुआ है। तो आपने सोचना है कि आप शाम को किसी गढ़ में यानी किला में घूमने गए, है ना। सामूगढ़, यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दे सकते हैं आप, कि शाम को आप किसी गढ़ यानी किला में घूमने गए, तो वहाँ पर एक जुल्फ वाली को देखा, है ना। मतलब एक लड़की को देखा जिसकी जुल्फें बहुत लंबी लंबी थी, बड़ी बड़ी थी। तो बस इसी जुल्फ को हमने एसोसिएट कर दिया सामूगढ़ से। तो सामूगढ़ का युद्ध जो है उसके सामने आप जुल्फ दे सकते हैं। तो आप इसी जुल्फ को जो है कन्वर्ट करें नंबर्स में। तो जे के लिए हम जानते हैं कि हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, यू के लिए कुछ नहीं, एल के लिए 5 होता है, और एफ के लिए 8 होता है, और पीछे एक 1 कॉमन लगाना है। तो आप कह सकते हैं कि सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था वह 1658 ईस्वी में हुआ था। चलिए 7 नंबर पे हम देखते हैं कि सरहिंद का युद्ध है, और ये है लालू, और उसके सामने वर्ड लिखा हुआ है लालू आलू। तो सबसे पहले आपने कल्पना करना है, इस वर्ड को लेकर एक सेंटेंस क्रिएट करना है, जिससे कि ये जो वर्ड है ये इससे एसोसिएट हो जाए, जुड़ जाए एक दूसरे से। तो आपने सोचना है कि सरहद पर, सरहिंद को आप यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दे के देख सकते हैं कि सरहद, इससे हम ले सकते हैं ना, सरहद मतलब बॉर्डर है। तो आप समझ सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि सरहद पर जो फौज लड़ती है, युद्ध करती है, उसके लिए लालू जो है वो आलू लेके आए हैं, है ना। सरहद पर जो सैनिक हैं, फौज हैं, वो जो युद्ध करते हैं, तो उसके लिए लालू ने क्या लाया, आलू लाया। तो बस हो गया, थोड़ा सा फनी है, लेकिन हमें ट्रिक मिल रहा है यहाँ से, आसानी से याद हो जाता है। तो बस आप इसी लालू और आलू, जो 2 वर्ड है हमारे पास, इसको कन्वर्ट करें नंबर्स में, तो आपको सरहिंद का युद्ध का डेट पता चल जाएगा। तो हम जानते हैं कि एल के लिए 5 होता है, ए के लिए कुछ नहीं, एल के लिए फिर से 5 होता है, फिर यू के लिए कुछ नहीं, ए के लिए कुछ नहीं, फिर एल के लिए 5 होता है, और पीछे 1 जो है वो कॉमन है। तो आप कह सकते हैं कि सरहिंद का युद्ध जो है वो 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद 8वें नंबर पे हम देख सकते हैं कि चंदेरी का युद्ध है ना। तो यहाँ पे लेनोवो, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है लेनोवो। लेनोवो एक कंपनी है जो कि लैपटॉप वगैरह बनाती है।
तो इसमें यहाँ पे देखिए, इसमें शब्द को ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिख रहा है हमको कि चंद देरी, है ना। चंदेरी से दो वर्ड हम अलग कर सकते हैं कि चंद देरी मतलब थोड़ी सी भी देरी अगर हो गई तो लेनोवो का जो लैपटॉप है वो बिक्री हो जाएगा, फिर उसके लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये भी फनी है कि लेनोवो का जो लैपटॉप है उसके लिए चंद भी देरी अगर आप खरीदने में करेंगे तो आपको फिर वो जो है वहाँ पे युद्ध करना पड़ेगा। तो बस इसी लेनोवो वर्ड को कन्वर्ट करें नंबर्स में फोनेटिक कोड्स के माध्यम से। जैसे हम जानते हैं कि एल के लिए 5 लिखते हैं, एन के लिए 2 लिखते हैं, ओ के लिए कुछ नहीं, वी के लिए 8 लिखते हैं और इसके पीछे 1 कॉमन होता है। तो आप कह सकते हैं कि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर पे देख सकते हैं, 9वें नंबर पे है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध में आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, खान है ना, खानवा से आप खान निकाल सकते हैं। खान मतलब माइंस होता है, जिससे हम कोयले वगैरह निकालते हैं। तो मान लिया जाए कि आपको एक खेत है, वहाँ पर एक खान निकल आया है, आपको पता चला कि यहाँ पे खान है। तो आपने क्या किया, तो उस खान वाले जमीन पर लिंक का ताला लगा दिया, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंक लिखा है मैंने। तो आपने उस खान को क्या किया कि घेर करके, लॉक करके वहाँ पर एक लिंक का ताला लगा दिया ताकि कोई खान से जो है कोयला वगैरह निकाल नहीं पाए। तो बस हो गया। इस लिंक को आप नंबर में कन्वर्ट करें तो एल के लिए हम फिर से क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं और उसके बाद आई के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2 होता है और के के लिए 7 होता है और पीछे 1 जो है वो तो कॉमन है। तो आप कह सकते हैं कि खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था।